बताइए इन्हें कि अंदर आपने क्या देखा। मैडम बताइए हमें, अंदर क्या हो रहा है? रोशन आरा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? रोशन आरा ठीक है, उनकी शादी हो रही है। शादी? मगर आपने तो कहा था कि ये लोग। जी, पर लगता है अब इन्होंने अपनी रविश बदल ली है। तो इसका मतलब हमारी कैंपेन कामयाब रही। मुबारक हो आपको। थैंक यू। ठीक है, आप सब जा सकते हैं, चलें जाएं। आंटी, सब आपकी वजह से हुआ। मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं आपको थैंक यू कैसे करूं। तुमने मुझे धोखा दिया है रोशी। धोखा? कैसा धोखा आंटी? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ ही रही थी मगर आई नहीं। देखे ना उसका कैसा असर हुआ है मेरे घर वालों को। वो मेरी और बख्तियार की शादी के लिए तैयार हो गए हैं और आप भी तो यही चाहती थी ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बख्तियार तुमसे मोहब्बत नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ये सब पुरानी बातें हैं आंटी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सब हुआ क्या है। तुम यहाँ पहुंची कैसे? बख्तियार माना कैसे? वो तो मुझे कुछ नहीं बता रहा। बट आई एम गोना गेट टू द बॉटम ऑफ ऑल दिस। वॉच। मैं बताती हूँ। शमीर, look, I can explain. छोटी सी गलती थी बस। I'm sorry. दोबारा नहीं होगा। क्यों किया ऐसा? क्यों अपने ही खानदान की जान की दुश्मन बन गई? बोलो। मैं पागल हो गई थी। बख्तियार के प्यार में पागल हो गई थी। बख्तियार आपी को? यही तो बात है, सबको हमेशा जहां रही तो दिखाई देती है। उसे क्या पसंद है, उसने क्या कहा, क्या किया, सब हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। और मुझे तो हमेशा सबने नेग्लेक्ट ही किया है। बाबा ने, तुमने, बख्तियार ने। तुम्हें सारी जिंदगी मुझसे यही गिला रहा है ना कि मैं तुम्हें भाई का प्यार नहीं दे सका। लो, आज अपनी मोहब्बत की खातिर अपने खानदान को कुर्बान कर दो। सारे फिसाद की जड़ यही है, इसी की वजह से मैं यहां तक पहुंची हूं। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। शादी? किससे? मुझे किस लिए तलब किया गया है? जब रोशन आरा को तुमने अगवा किया था तो हमारे दिमाग में बहुत अजीब से शक व शुबात पैदा हुए थे, और उसके लिए जो सलूक हमने तुम्हारे साथ किया उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं। बादशाह बेगम एक इंसान है और इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी उनका दर्जा फरिश्तों से ऊंचा ही होता है।
हमने तुम्हें यहां आज किसी और काम के लिए तलब किया है। पीरापुर को एक बार फिर तुम्हारे एहसान की जरूरत आन पड़ी है। मैं बादशाह बेगम से इंतहा की अकीदत रखता हूँ। बादशाह बेगम की नगरी पे 100 बार भी कुर्बान होने को तैयार हूँ। वाकई अकीदत इंसान को बेबाक बना देती है। आज तुम्हारी अकीदत का इम्तिहान है। शादी करोगे? जी? बादशाह बेगम चाहती है कि तुम निकाह कर लो रोशन आरा के साथ। क्या हुआ, सोच में क्यों पड़ गए? शादी करोगे? जी। मुझे मंजूर है। बादशाह बेगम को तुम्हारे जैसे फरमाबरदार मुरीद नहीं मिल सकता। तुम जानते हो ना कि इस शादी का मतलब क्या है? पूरा पीरापुर तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि एक पीर खानदान की लड़की की शादी एक मामूली नस्ब वाले शख्स के साथ की जा रही है। मैं उस जहालत को नहीं मानता जिसमें इंसान का नस्ब उसकी इंसानियत से बड़ा माना जाए। कोई शख्स मामूली नहीं होता। खुदा की हर एक मखलूक, खास तौर पर इंसान जिसको उसने खुद अशरफुल मखलूकात करार दिया है, मामूली नहीं होती। मैं बादशाह बेगम के इस फैसले के लिए हर एक खतरे को मोल लेने के लिए तैयार हूं।